हेलो स्टूडेंट्स क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3.4। कल हमने किए थे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। हमें मल्टीपल्स लेने हैं 3 और 4 के, बट लेस देन 100। 3 के मल्टीपल्स और 4 के मल्टीपल्स, लेकिन लेस देन 100। फर्स्ट हम ले रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, क्योंकि हमें क्या लेने थे लेस देन 100। अब वैसे ही हम मल्टीपल्स ले रहे हैं 4 के। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 100। लेस देन 100 लेने हैं। अब हमें कॉमन मल्टीपल निकालने हैं इनके। बताओ इन दोनों में कॉमन कौन सी टर्म आ रही है? 3 इसमें है, इसमें नहीं। अब ढूंढो इसमें और इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है। 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है, और उसके बाद आया 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। देन आफ्टर 36 और उसके बाद 48, उसके बाद 60, 72 और फिर 84 और उसके बाद आता है 96। तो ये निकल गए कॉमन मल्टीपल्स। हमने मल्टीपल 3 के लिए, मल्टीपल 4 के लिए, और फिर उन दोनों में क्या कॉमन है वो आगे इसके कॉमन मल्टीपल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम? मैंने पहले भी पढ़ाया को प्राइम क्या होता है, जिनमें सिर्फ फैक्टर 1 आए। अगर हमने 2 नंबर लिए और उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, तो उन नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं। पार्ट फर्स्ट हमने ले लिया इसका 18 एंड 35। फैक्टर ऑफ 18 के फैक्टर्स क्या है इसमें? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये आगे 18 के फैक्टर्स, और उसके बाद फैक्टर ऑफ 35 1, 5, 7, 35। अब बताओ इनमें कॉमन क्या है? 1 को छोड़ के इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स इनके कॉमन फैक्टर क्या आया? इनका कॉमन फैक्टर 1 आया, और जिसका कॉमन फैक्टर 1 आए तो वो क्या है? को प्राइम। सिंस देयर कॉमन फैक्टर इज 1, हेंस द गिवन 2 नंबर्स आर को प्राइम। नाउ पार्ट सेकंड 15 एंड 37। फैक्टर्स ले लो 15 के 1, 3, 5 एंड 15, और 37 के फैक्टर्स लिए 1 एंड 37। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, तो इसका फैक्टर क्या हुआ? 1, इसलिए इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, तो ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम। अब इसका सी पार्ट देखिए 30 एंड 415। फैक्टर्स ले लिया हमने। 30 के फैक्टर आ गए 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, और इसके फैक्टर ले लिए 415 के 1, 5, 83 एंड 415। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, तो इसका फैक्टर क्या आया? 1, और कॉमन क्या है इसमें? 5, तो 5 भी आ गया। 1 भी है इसमें कॉमन और 5 भी है, यानी कि इसके कॉमन फैक्टर 2 निकल रहे हैं। 1 और 5 इसके कॉमन फैक्टर 2 निकल रहे हैं, 1 और 5।
तो ये क्या है, ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि कोप्राइम में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। दैट मीन्स ये कोप्राइम नहीं है। डी पार्ट देखिए, 17 एंड 68, फैक्टर ऑफ 17 1 एंड 17, और फैक्टर ऑफ 68 1 2 4 17 34 68। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है, एक तो 1 आया इन दोनों में कॉमन, दूसरा क्या आया 17 भी आया इन दोनों में कॉमन, 1 भी कॉमन आ रहा है इनमें, 17 भी आ रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर्स 2 निकल रहे हैं इसके, 1 एंड 17। जब 2 कॉमन फैक्टर निकले तो ये कोप्राइम नहीं है, क्योंकि कॉमन फैक्टर जब सिर्फ 1 हो तो कोप्राइम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। एक नंबर है वो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, बताओ वो और किससे डिविजिबल होगा। फैक्टर्स 5 के ले लिए 1 एंड 5, फैक्टर्स 12 के ले लिए 1 2 3 4 6 और 12, और कॉमन फैक्टर इनका क्या निकला, इनका कॉमन फैक्टर 1 निकला, ये आ गया इनका कॉमन फैक्टर 1, इनका कॉमन फैक्टर निकल रहा है 1। जब 2 नंबर इनका कॉमन फैक्टर 1 निकले तो ये क्या है, कोप्राइम है, तो ये फिर किससे डिविजिबल होंगे, इनके प्रोडक्ट से, यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, हमने ले लिया 5 और 12, 15, 5 और 12, 12 इंटू 5 इक्वल टू 60, तो इनका प्रोडक्ट क्या निकलता है 60, तो ये किससे होंगे 60। अब फैक्टर्स क्या है 60 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। दोबारा से समझा रही हूँ, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 5 एंड 12, एक नंबर है वो 5 से भी डिविजिबल हो रहा है और 12 से भी डिविजिबल हो रहा है। वाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, और किन नंबरों से ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, वो जो नंबर है वो और किन नंबरों से डिविजिबल हो सकता है। हमने फैक्टर 5 के निकाले, हमने फैक्टर 12 के निकाले, हमें इसका कॉमन फैक्टर 1 मिला। अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो जो इनका प्रोडक्ट होगा उसके जो भी फैक्टर्स होंगे वो उससे डिविजिबल हो जाएगा। 12 इंटू 5 60, प्रोडक्ट 60 निकला। अब 60 के जो फैक्टर्स हैं वो नंबर इनसे डिवाइड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, एक नंबर है वो डिविजिबल हो रहा है 12 से, बाय वट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब वो नंबर और किन किन से डिविजिबल हो सकता है, अगर वो 12 से डिविजिबल हो रहा है दैट मीन वो 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो उनसे डिविजिबल होगा। सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 12 हैंस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर्स। इसके फैक्टर क्या हैं 12 के फैक्टर हैं 1 2 3 4 6 और 12। Therefore 1 2 3 4 6 are the numbers other than 12 by which this number is also divisible, यानी कि 12 के अलावा ये वाले जो नंबर हैं ये भी उसको डिविजिबल हो जाएंगे, ये डिवाइड करेंगे।